तो गाइस कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई कमाल की वीडियो पे जहां पे हमने चैलेंज लिया है अपने 20,000 रुपीज को 40,000 में कन्वर्ट करने का इन जस्ट 20 डेज। तो ये हमारा डे 2 होने वाला है और भैया आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। साथ ही साथ हमारी जो पॉलिसी भी आने वाली थी आरबीआई की, आई थिंक सो मैं सही हूं तो। और जब भी ये पॉलिसी वगैरह आती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और इसके बारे में मैं लिटरली भूल गया था, जिसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। तो ये हमारे लेवल्स थे, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमने पहली ट्रेड बनाई थी। मैंने सोचा था कि अगर आज गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो कंटिन्यूसली मार्केट में फिर से फॉल आ सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल आया था हमारा फॉल। कल अच्छा खासा फॉल आया था और यहाँ पे अगर आप लोग पहली या दूसरी कैंडल में ले लेते ट्रेड तो यहाँ पे आपको कंफर्म 100 से 120 पॉइंट्स मिल जाते प्रीमियम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने यही सोचा था कि फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग अगर बेरिस मारू बोझो समथिंग में होगी, बहुत ज़्यादा लाइक बेरिस कैंडल होगी, तो मैं उस कैंडल पे घुस जाऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि भाई कितना प्रॉफिट लॉस मेरा होता है, उसके हिसाब से मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे ये पहली कैंडल हमारी यहाँ पे बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल जैसे यहाँ पे बनी तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा बाय हुआ था। मेरा एसएल जो था, मैंने एसएल यहाँ पे रखने का ट्राई किया कि छोटा ही 50 पॉइंट्स का एसएल दूँ, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था और कल का सपोर्ट भी था, तो मुझे लगा कि ये सपोर्ट मार्केट तोड़ के जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कर दी सबसे बड़ी मिस्टेक। मैंने कल के मार्केट का अंदाजा लगा के कि कल जैसे गिरा था मार्केट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कल जैसे गिरा था तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आज भी गिरे। और आज आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली थी तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट गिर सकता था, क्रैश हो सकता था, तो ये एक रिस्क था। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। देन बाय करने के बाद मैंने एसएल सिस्टम में नहीं लगाया, ठीक है। और एसएल सिस्टम में नहीं लगाया मैंने, मुझे लगा कि ये गिरेगा। मैं थोड़ी देर से आता हूँ नीचे से अपना नाश्ता वगैरह लेके, अपने चने वगैरह स्प्राउट्स वगैरह लेके आता हूँ। और मुझे जस्ट 10 मिनट लगे और मैं जब वापस आया मैंने देखा भाई ये क्या हुआ। और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया। अगर मैंने एसएल लगाया होता तो भैया यहाँ पे मेरा इतना लॉस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा बड़ी कैंडल आई यहाँ पे और बहुत बड़ा लॉस हो गया, 60-70 पॉइंट का लॉस हो गया। कैंडल आप लोग देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल थी ये ऑलमोस्ट भाई साहब 100 पॉइंट की कैंडल थी और मोमेंटम से ऊपर गया था। प्रीमियम हमारा बहुत मोमेंटम से गिरा था क्योंकि एक्सपायरी थी तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो 60-70 पॉइंट का यहाँ पे मेरा लॉस हो गया था एकदम से। देन उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये एक रेड कैंडल बनाई, थोड़ी मेरे अंदर उम्मीद है कि चलो अब शायद गिर जाए। यहाँ तक मार्केट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट तक आया हमारे। अब हमने किया कि भाई चलो अब तो पक्का यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे आया सेकंड टाइम। लेकिन भाई साहब उसके बाद मैं भूल गया लिटरली कि 10 बजे पॉलिसी आने वाली थी और जैसे ही यहाँ पे 10 बजे भैया मार्केट नीचे जाने की जगह ये बड़ी कैंडल्स बनाया और मेरा लॉस आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा भैया, बहुत खतरनाक वाला लॉस हो गया हमारा। और ये पहली ट्रेड मेरी, आप फोमो की ट्रेड कह लो या फिर भाई ठीक से मैनेज नहीं किया इसके कारण कह लो। और ये हमारा एसएल यहाँ पे लग गया, बहुत तगड़े वाला लगा हमारा, बहुत बहुत गंदा वाला लॉस हुआ था इस ट्रेड में, मुझे याद है ऑलमोस्ट 7,000 समथिंग लॉस हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट हमारे इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है। इस लेवल को तोड़ा मार्केट ने। इस लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पे भैया हो गया सीन। तो यहाँ पे जैसे इस लेवल को इसने तोड़ा मार्केट ने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगा कि मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा है, अब ये हाई निकाल चुका है, इसको ना हाई निकाल के क्लोजिंग कर दी। देन उसके बाद यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे हमने पुट की ट्रेड ली थी। एक्चुअल में यहाँ पे मेरा लॉस जो हुआ था वो 3,300 के आसपास हुआ था, मैंने जस्ट अभी चेक किया। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना जो था, यहाँ पे जैसे सपोर्ट उठाया ये कैंडल क्लोजिंग कर दी, ठीक है। सब कुछ बराबर सही हो गया था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे कॉल की ट्रेड अपनी बन गई तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल ले लिया। और भाई साहब मेरी दूसरी सबसे एक्चुअल में गलती नहीं है, गलती यहाँ पे मैंने ये फिर से करी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था तो स्टॉप लॉस बहुत इजी 30-40 पॉइंट के हिट कर रहा था। एंड गाइस मैं जो 7,000 की बात कर रहा था, 7,700 का लॉस वो यहाँ पे हुआ। और भाई जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, 3 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 230-50 पॉइंट्स के आसपास भैया एक कैंडल बनी यहाँ पे, ये मेरे कॉल लेते ही। और माँ कसम 250 पॉइंट मोमेंटम से यहाँ पे मेरा लॉस हो गया 7,000 का। हम लोगों ने अभी लास्ट डे 1 में 7,000 का प्रॉफिट किया था और यहाँ पे मेरा टोटल लॉस हो चुका था 10,000 का।
10,000 का लॉस देखने के बाद मैंने यहाँ पे छोटी मोटी एक स्कैल्पिंग करने का ट्राई किया था कहीं पे, वहाँ पे मेरा लॉस हुआ था एक और कॉल की ट्रेड में, तो आई थिंक वो नीचे था। तो यहाँ पे मेरा हो गया टोटल 10,000 का लॉस। अब हमारे पे जो कैपिटल बचा, हमने 21,000 डाले थे, 20,000 का यूज़ किया था जिसमें 1,000 चार्जेस के लिए यूज़ किए थे, एंड साथ ही साथ हमने 7,000 समथिंग का प्रॉफिट किया था। 27,000 कैपिटल में 10,000 उड़ गया, मेरे पे बचे 17,000 रुपीज़। अब भाई साहब यहाँ से जो फिर माहौल चालू हुआ आप लोग देख सकते हो। मैंने कहा कि अब भाई साहब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को, ऐसे तो काम नहीं होने वाला। यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया, ठीक है, और जिस फॉल का मैं वेट कर रहा था वो फॉल यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, लेकिन वो फॉल यहाँ पे आने की जगह थोड़ी ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद गिरा। तो ये फॉल की मैं वेट कर रहा था जो हमने सोचा था स्टार्टिंग मार्केट में आएगा, लेकिन यहाँ तक मेरे 2 एसएल लग चुके थे। अब मुझे यहाँ पे भैया रिस्क मेरा पूरा ख़राब हो चुका था, मेरा डे 1 का पूरा प्रॉफिट जा चुका था। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने अपने दिमाग को शांत किया, मैंने कहा कि प्रॉपर ट्रेड्स लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे सेट किया 1 मिनट, 1 मिनट मैंने सेट किया, ठीक है। 1 मिनट का मैंने सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 1 मिनट का ये मैंने पूरा सेट किया चार्ट। देन उसके बाद यहाँ पे आया मार्केट, ये पूरा फॉल आया, ठीक है, ये पूरा फॉल आया, यहाँ से सपोर्ट उठाया इसने। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली और यहाँ पे इसके नीचे पे मैं निकल गया। ऑलमोस्ट अच्छे खासे मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए थे, लगभग से मोमेंटम से 40 पॉइंट मुझे मिल गए थे। देन उसके बाद यहाँ पे आया और 1 मिनट में फिर से डबल टॉप बनाया और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप भी था। तो यहाँ पे मैंने ये कैंडल 1 मिनट की क्लोजिंग होती एक और लिया और यहाँ पे मोमेंटम से मुझे फिर से अच्छे खासे पॉइंट मिल गए और इसमें मुझे याद है 5,200 समथिंग मेरे बने थे, अगर आप लोग को मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट अब लॉस जो बचा था वो 5,000 का बचा था। मुझे बस एक और अच्छी ट्रेड का इंतजार था, एक बढ़िया ट्रेड। मैंने वापस इसको अपना 5 मिनट चार्ट किया, ये एक लेवल अपना बन गया था। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स निकाल ली, इस जगह पे मैंने 2 ट्रेड्स निकाल ली। देन उसके बाद ये जो अपना लेवल था यहाँ पे हमने निकाला था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वापस से रिटेस्ट आके रिजेक्शन हुआ, ठीक है। रिजेक्शन होके मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कैंडल क्लोजिंग का वेट किया हर बारी का, तो काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी। मैंने यहाँ पे सिंपली फिबोनाची लगाया इस कैंडल पे, क्योंकि एक्चुअल में जब बाय करना होता है मुझे किसी कैंडल पे तो मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ और कैंडल का 0.5 या 0.6 तक आने का वेट करता हूँ। तो यहाँ पे 0.6 में एक कैंडल आई ग्रीन, और यहाँ पे जैसे ही उसने रिजेक्ट किया, ये रिस्की था, डेफिनेटली रिस्की था। यहाँ पे मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन हुआ इसने, और मैं यहाँ पे इस वाली कैंडल पे जैसे 1 मिनट की क्लोज हुई यहाँ पे मैंने ले लिया पुट। अब उसके बाद यहाँ तक आया मार्केट, फिर वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आया। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डर गया था, तो मैंने अपना एसएल इसके ऊपर रखा था। एसएल मैंने यहाँ पे 0.5 के ऊपर कर दिया रिस्क मैनेज करने के लिए। मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा दिमाग का दही हो गया था, लेकिन भाई मैं अपने प्लान पे टिका रहा। ये रहा मेरा पहले एसएल यहाँ था, फिर उसके बाद मैंने एसएल अपना यहाँ पे कर दिया था इस कैंडल के ऊपर, और जो मेरा टारगेट था वो मेरा टारगेट था ये। अब यहाँ पे भाई साहब मार्केट ने दिया गंदा वाला फॉल, लिटरली बहुत गंदा वाला फॉल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया भाई मार्केट ने गंदा फॉल। मुझे डायरेक्ट यहाँ पे 150 पॉइंट्स मिल गए, और प्रीमियम के अंदर भाई मुझे बहुत तगड़ा पॉइंट मिल गया। मैंने यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी भी बुक कर ली, और वहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा था 7,000 के आसपास। आधी क्वांटिटी मैंने निकाल दी। यहाँ तक गिरने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और मेरा 7,000 का प्रॉफिट एकदम से भाई 3,500 में कन्वर्ट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे वेट किया, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वेट करता रहा, और ये बड़ी कैंडल अपने को मिली यहाँ पे एक रेड। ये पूरा मैं पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा टारगेट जो था प्रीमियम में काफ़ी सही था, हिट हो गया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे जैसे ही आया मैंने लिमिट लगाया था, और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। 200 पॉइंट हमें इंडेक्स के अंदर मिल गए थे, और मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया था मेरा। 9,000, 10,000, 11,000 जा चुका था। लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ पे वेट किया, और जैसे यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया, हाँ,
जैसे यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट किया, 1 मिनट के चार्ट पे मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, ये क्लोजिंग हुई, मैंने यहाँ पे अपना पूरा क्वांटिटी निकाल दिया और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था वो था 10,000 का। तो इस तरीके से मैंने भाई अपना रिस्क वगैरह मैनेज किया और यहाँ पे टोटल हमारा जो प्रॉफिट इन द एंड गया वो था 3,000। अब लॉसेस हो गए थे अच्छे खासे बड़े पॉलिसी के कारण, लेकिन मैंने भाई अपने दिमाग को काम करके यहाँ पे अच्छी कुछ ट्रेड्स बनाई। रिस्क तो था, डेफिनेटली रिस्क था, और यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, होते होते बचा है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने कामली उस सिचुएशन को हैंडल किया और अपनी ट्रेड्स बाकायदा अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनाई ली और अपने सेटअप पे बिलीव किया और फाइनली डे एंड हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। और भाई आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि भाई एक्सपायरी वाले दिन आप जितनी भी क्वांटिटी यूज़ करते हो ट्राई करो कि उस क्वांटिटी का आप हाफ यूज़ करो, क्योंकि उस दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है प्रीमियम्स के अंदर। और भाई आपके एसएल जो है तो आपको बड़े रखने होंगे, क्योंकि छोटे एसएल आपके डेफिनेटली हिट हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने एक्सपायरी से सीखी है अभी तक। तो ये था हमारा डे 2। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अभी तक हमारा कैपिटल गेन हो चुका है वो कैपिटल टोटल हो चुका है हमारा अभी 7,000 और ये हमारा 3,000। डेफिनेटली ये ओवर ट्रेडिंग में काउंट होता है। वैसे मैंने 5 ट्रेड ले ली, तो आप इसे ओवर ट्रेडिंग भी कह सकते हो, क्योंकि मैं 3 ट्रेड लेने का मैंने सोचा था कि मैं 3 ट्रेड ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन हमारे तीनों ट्रेड में लॉस हो गया था और अच्छा सेटअप बना था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ले ली ट्रेड्स एंड फाइनली कर लिया प्रॉफिट। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। डे 2 हमारा प्रॉफिट में एंड हुआ। होप सो कि भाई डे 20 तक हम अपने 20,000 को 40,000 में कन्वर्ट कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? अगर भाई आप लोग को जर्नी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।